गुड इवनिंग हमारे प्यारे बच्चों। आज हम टेंस की तीसरी क्लास पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। हमें क्या है, हमेशा पहचान याद रखनी चाहिए कि किस टेंस की क्या पहचान होती है। तो हमेशा हमें क्या रखना है, पहचान। तो इसकी पहचान क्या है, इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, और क्या है, बड़ा आ है और बड़ी ई है। ठीक है, देखो कैसे। हमने एक सेंटेंस बोला। सेंटेंस क्या बोला हमने, मैंने अपना काम कर लिया है। मैंने अपना काम कर लिया है। अब हमने लिखा या है, इसका मतलब क्या आ रहा है, इसके बंद में बड़ा आ रहा है। जब बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम घर जा चुका है। घर जा चुका है, वो जा चुका, सॉरी बेटा, दोबारा देखते हैं। राम घर जा चुका है, जा चुका है। ये क्या है, एक सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है, हिंदी सेंटेंस। और ये क्या है, इसका अंत में तुम्हें क्या मिल गया, चुका है। चुका है शब्द अगर मिल जाए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, किसमें, हिंदी वाक्य के अंत में, तो वह वाक्य डेफिनेट ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अब पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव। किसे देखते हैं, अफर्मेटिव को देखते हैं। पहले हम किसको देखते हैं, अफर्मेटिव को। अफर्मेटिव हमारा क्या कह रहा है, अफर्मेटिव हमारा वह होता है जिसमें हाँ का भाव मिलता है कि हाँ मैं काम कर चुका हूँ, हाँ मैंने खाना खा लिया, हाँ मैं वहाँ गया था। ठीक है, फार्मूला देखते हैं। फार्मूला में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लगाना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम तुम्हें बता चुके हैं बार बार कि सब्जेक्ट वह होता है जो वाक्य में कार्य करे। हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, सिंपल है, जो वाक्य में कार्य करे वह सब्जेक्ट होता है। जैसे राधा खाना खा चुकी है, तो कार्य किसने किया इसमें, राधा ने, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, राधा। वह अपना काम कर चुके हैं, तो किसने कार्य किया, उसने, तो उसने की इंग्लिश क्या होती है, वह। वो इंग्लिश, उसने की इंग्लिश क्या होती है, ही। किसने कार्य किया, उसने। अब हम रूल देखते हैं। हमें हमेशा रूल और पहचान और फार्मूले को याद रखना होता है। अगर हमने ये तीन चीज़ें याद रख ली तो कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो हमसे बने ना। हो सकता है जिसकी वर्ड मीनिंग ना पता हो, वो ना बने, उसकी बात अलग है, मगर आप रूल से सारे सेंटेंस बना लोगे। पहला रूल हमारा क्या कह रहा है, ही सी इट या नेम, क्या हो, ही हो, सी हो, इट हो या नाम हो, के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज का। अगर ही सी इट है तो नाम है किसी का, तो किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। सेकेंड रूल क्या कहता है, आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट हो, तब किसका प्रयोग करते हैं, हैव का। तब किसका करेंगे, हैव का। ठीक है, और हमारा थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी। ठीक है, अगर वाक्य किसका है, परफेक्ट का है, तो हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मोहित अपना काम कर चुका है। मोहित अपना काम कर चुका है, तो सबसे पहले हम लगा देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोहित। क्या है, मोहित। ठीक है, अब मोहित क्या है, पहला रूल कह रहा है अगर नाम हो तो क्या लगाएंगे, हैज। हमने हैज लगा दिया। अब क्या है, क्रिया क्या हो रही है, इसका मतलब क्या होता है, क्रिया। क्रिया क्या हो रही है, करना। करने की इंग्लिश होती है डू, सेकेंड डिड और थर्ड डन। और हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो मोहित हैज डन, मोहित कर चुका है, क्या कर चुका है, अपना कार्य, हिज वर्क। तो मोहित हैज डन हिज वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राधा एक बहुत प्यारा गाना गा चुकी है। राधा एक बहुत प्यारा गाना गा चुकी है, तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राधा। क्या है, सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राधा। अब राधा क्या है, नाम में तो क्या लगेगा, हैज। राधा हैज, राधा कर चुकी है, क्या कर चुकी है, गाना। गाने की इंग्लिश क्या होती है, संग।
राधा गा चुकी है, क्या गा चुकी है, एक बहुत प्यारा गाना, तो ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग, राधा एक बहुत प्यारा गाना गा चुकी है, तो राधा हैज संग अ स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, वे तुमको पीट चुके हैं, तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। अब हमारा सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर दे हो तो क्या लगेगा, हैव, हमने हैव लगा दिया, दे हैव। कार्य क्या हो रहा है, पीटने, पीटे इंग्लिश क्या होती है, वीट, और थर्ड फॉर्म क्या है, वीटन, ठीक है। वे पीट चुके हैं, किसे पीट चुके हैं, तुम्हें, टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, राधा अपने भाई के साथ मूवी देख चुकी है, तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राधा। फिर क्या लगाना है, हैज में से किसी एक चीज़ को लगाना है। अब राधा क्या है, नाम, तो हैज लग जाएगा। कार्य क्या हो रहा है, देखना, तो देखने की इंग्लिश क्या होती है, वाच्ड। अब क्या देख चुकी है, मूवी, वाच द मूवी विद हर ब्रदर, विद हर ब्रदर, ठीक है। आशा करता हूँ कि बाकी सेंटेंस समझ में आते होंगे खूब, ठीक है। अगर नहीं आते हों तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, 78 170 67 778। इस पे आप क्या करना, कभी भी ऐसा पूछ कर लेना अगर आपको कोई भी डाउट होता हो। आप जितना अच्छा रिस्पांस हमें दोगे, हम उतनी कोशिश करके अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं बेटा, नेगेटिव हमारा क्या कहता है, हमें कुछ नहीं करना होता है। नेगेटिव में रूल भी वही रहते हैं, सब कुछ वही रहता है, केवल हैज और हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। और हमेशा एक बात माइंड रखना कि नेगेटिव में क्या है, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा। तो हमें कुछ नहीं देखना है, बस तीसरे नंबर पे हमेशा क्या लगा देना है, नॉट। तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इन वाक्यों के बीच में, इन वाक्यों के बीच में क्या मिलेगा हमें, नहीं शब्द, क्या मिलेगा, नहीं शब्द। और अंत में हमें हमेशा वही मिलेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, किस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। हर टेंस की अलग पहचान होती है, माइंड कर लेना, हर टेंस की अलग पहचान होती है, उसका रूल भी अलग होते हैं, उनके फार्मूले भी अलग होते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, पहला फार्मूला क्या पहले फार्मूला देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। फिर लगाएंगे हैज नॉट या हैव नॉट। अब रूल हमने बता दिया कि आई, वी, यू, दे हो तो हैव नॉट, ही, सी, इट या नेम हो तो हैज नॉट। फिर लगाएंगे क्रिया की तीसरी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले लगाए, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमारा, वे अपना पाठ याद नहीं कर चुके हैं, वे अपना पाठ याद नहीं कर चुके हैं। तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, जो वाक्य में कार्य करे, तो इसमें कार्य कौन कर रहा है, वे की इंग्लिश दे। अब दे के साथ हमें क्या लगाना है, हैव, हमने हैव लगा दिया। कार्य क्या, अब हैव के बाद हमने कहा था कि नॉट कौन से नंबर पे आएगा, हमेशा तीसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे हमने लगा दिया नॉट, दे हैव नॉट। अब कार्य क्या हो रहा है, याद करने का, याद करने के लिए क्या होती है, लर्न, और थर्ड फॉर्म लरेंट, लरेंट। दे हैव नॉट लरेंट, याद कर, वे याद नहीं कर चुके हैं, क्या याद नहीं कर चुके, अपना लेसन। तो आई के साथ अपनी इंग्लिश माई, ही के साथ अपनी इंग्लिश हिज, सी के साथ अपनी इंग्लिश हर, इसी प्रकार दे के साथ अपनी इंग्लिश दियर, दियर लेसन, दियर लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, रमेश तुमको गाली दे चुका है, तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रमेश, ठीक है। अब रमेश क्या नाम है, तो क्या लगेगा, हैज, हैज लगा दिया। हमने हमेशा बोला था कि नॉट कौन से नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे लगा दो नॉट। फिर कार्य क्या हो रहा है, गाली देने का, गाली देने की इंग्लिश होती है एब्यूज्ड, हमने लिख दिया एब्यूज्ड, ठीक है। रमेश गाली नहीं दे चुका है, किसे नहीं देखा है, तुमको, तुमको इंग्लिश टू यू, टू यू। तो रमेश हैज नॉट एब्यूज्ड टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आस्था अपने काम को नहीं कर चुकी है, तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आस्था। कार्य क्या हो रहा है, फिर लगा दो दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव। तो आस्था नाम है तो क्या लग जाएगा, हैज। फिर क्या लगाया तीसरे नंबर पे, नॉट। कार्य क्या हो रहा है, करना, करने के लिए क्या होती है, डन, ठीक है।
आस्था नहीं कर चुकी है, क्या नहीं कर चुकी है, अपना कार्य, तो क्या लगेगा, हर वर्क। अगर लड़के का नाम है तो हिज वर्क, और लड़की का नाम है तो हर वर्क। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव, ठीक है, हम अब किसके बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला देखते हैं। हमें कुछ नहीं करना होता है, निगेटिव और फर्स्ट इंट्रो में हमें कुछ नहीं करना होता है, केवल सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। अभी हेल्पिंग वर्ब हमारे दूसरे नंबर पे आ रही थी और सब्जेक्ट पहले नंबर पे। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पहले नंबर पे आ गई और सब्जेक्ट दूसरे नंबर पर। बस इतना सा चेंजेस होता है। फिर हमें तीसरे नंबर पे लगाना होता है नॉट। अब नॉट हमने तीसरे नंबर पे तो लगा दिया, मगर कंडीशन क्या है कि नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे ही रहेगा। मगर जो इन ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अगर वाक्य में नहीं दिया है, नहीं शब्द, तो लगाएंगे नॉट, और नहीं दिया तो नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों। क्या वह अपने दफ्तर नहीं चले गए हैं? क्या वह अपने दफ्तर नहीं चले गए हैं? सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट। फार्मूला को देखो, फार्मूले में सबसे पहले करा है हैज या हैव लगाएंगे, मगर हम लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह की इंग्लिश ही। हमने सब्जेक्ट तो लगा दिया, मगर सब्जेक्ट से पहले हमारा क्या है, हैज है। तो हमारा पहला रूल था कि ही सी इट से पहले क्या लगा जाता है, हैज। तो हैज ही। अब हमारा क्या लग गया, नॉट। क्या लग गया तीसरे नंबर पे, नॉट। कार्य क्या हो रहा है, जाने का। जाने की इंग्लिश होती है गो। सेकेंड वेंट और थर्ड गॉन, ठीक है। वह नहीं जा चुके, कहाँ नहीं जा चुके हैं, टू हिज ऑफिस, अपने दफ्तर, अपने दफ्तर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। क्या उसने नई दुकान नहीं खोली है? क्या उसने नई दुकान नहीं खोली है? तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट क्या है, ही, मगर ही से पहले हमें लगाना हैज या हैव, तो हमने लगा दिया हैज ही। फिर क्या लगाना है, नॉट, ठीक है, हमने क्या लगा दिया, हैज ही नॉट, हैज ही नॉट। कार्य क्या हो रहा है, सेटअप करने का, खोलने की इंग्लिश क्या होती है, सेटअप, ठीक है। सेटअप हो गया। अब क्या खोलिए, ए न्यू शॉप, ए न्यू शॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या उसने आपकी सहायता नहीं की? क्या उसने आपकी सहायता नहीं की? तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, मगर हमारे सब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है हमें, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज लगा देंगे, क्योंकि ही और सी और इट के साथ क्या लगता है, हैज। तो हम लगाते हैं हैज ही। अब क्या लगाना है हमें, नॉट। क्या लगाना है तीसरे नंबर पे, नॉट। कार्य क्या हो रहा है, मदद करने का। मदद करने की इंग्लिश होती है हेल्प, मगर थर्ड फॉर्म क्या हो गया, हेल्प्ड, हेल्प टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैंने आपको वचन नहीं दिया था? मैंने आपको वचन नहीं दिया है? तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। सब्जेक्ट क्या है, आई। सब्जेक्ट से पहले हमें लगाना है हैज या हैव, तो हमने लगा दिया हैव आई। देने इंग्लिश क्या, नॉट, तीसरे नंबर पे नॉट लगा दिया। कार्य करा देने का, देने इंग्लिश क्या होती है, गिवन, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्या है, प्रॉमिस, ठीक है। हैव आई नॉट गिवन यू ए प्रॉमिस। सेकेंड इंट्रो देखते हैं। सेकेंड इंट्रो में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट इंट्रो है, जो हमारा फर्स्ट इंट्रो होता है, उससे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगा देना होता है। अब क्वेश्चन वर्ड हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड वह होते हैं जो क्या हैं, क्वेश्चन वर्ड हमारे क्या होते हैं, जो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं, WH से। वह हमारे क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। जो हमारे WH से बिलोंग करते हैं, WH फैमिली होती है, उससे बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। ये वाक्य के बीच में मिलते हैं, पहचान हमेशा वही रहेगी, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तुमने उसे क्यों चिढ़ाया है? तुमने उसे क्यों चिढ़ाया है? तो सबसे पहले लगा दो क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों। क्यों की इंग्लिश होगी वाई, ठीक है। वाई हैव यू टीच्ड हर, वाई हैव यू टीच्ड हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम उससे कितने बजे मिले हो? तुम उससे कितने बजे मिले
हो सबसे पहले देखो क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, कितने बजे, कितने बजे की इंग्लिश होती है एट वाट टाइम्स, एट वाट टाइम्स। ठीक है, उसके बाद लगा दो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। ठीक है, फिर लगा दो सब्जेक्ट, फिर लगा दो कार्य, कार्य क्या हो रहा है, मिलने की इंग्लिश होती है मीट। फिर लगा दो हर भी लगा सकते हो, हिम भी लगा सकते हो, एज यू लाइक। पिताजी कब आ गए, पिताजी कब आ गए हैं। सबसे पहले लगा दो क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, वियन। ठीक है, फिर क्या लगा दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, पिताजी, पिताजी की इंग्लिश फादर। अब सब्जेक्ट और हमारा जो क्या है क्वेश्चन वर्ड, उसके बीच में क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो पिताजी एक बचन है तो क्या लग जाएगा, हैज। तो व्हेन हैज फादर कम, व्हेन हैज फादर कम। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे किसके साथ सो चुके हैं, बच्चे किसके साथ सो चुके हैं। सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वही सबसे पहले लगा दो क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, किसके साथ, किसके साथ की इंग्लिश होती है विद होम, विद होम। ठीक है, फिर लगा दो हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड क्या है, हैव। फिर लगा दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, चिल्ड्रन। हमेशा याद रखो चाइल्ड सिंगुलर और चिल्ड्रन प्लूरल। चिल्ड्रंस नहीं होता है, क्या होता है, चिल्ड्रन। ठीक है, तो हमारा चिल्ड्रन हो गया। फिर उसके बाद गोन टू बेड, क्या बच्चे सो चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट टेंस के साथ, जो हमारा क्या होगा, चौथी क्लास होगी टेंस की, जो हमारी क्या होगी, चौथी क्लास होगी किसकी, टेंस की। आज के लिए बस इतना ही। हो सकता है कल हम आपको रूल सिखाएं कि कैसे थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तुम्हें चौथी क्लास दी जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। बेटा तुम बस हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहो, जैसा आप सपोर्ट अभी कर रहे हो ऐसा ही सपोर्ट देते रहो। आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।